बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। देखना क्या है। घी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसका उपभोग इस प्रकार कम किया कि उसका व्यय केवल 4% ही बढ़ा। मतलब प्रश्न ऐसे भी इतना ही पूछ सकता था कि घी के मूल्य में वृद्धि 30% होने पर एक परिवार को उसका उपभोग कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन हाँ, आगे क्या प्रश्न पूछा, तो उसका व्यय केवल 4% ही बढ़ा। हाँ, यहाँ तक ऐसा भी इतना ही प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इसने आगे और प्रश्न पूछा क्या है। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व घी का उपभोग 3 किलो था, मतलब एक महीने में 3 किलो घी खाते थे, तो उसका वर्तमान उपभोग कितना केजी है। मतलब बढ़ गया खर्चा बढ़ने के मतलब घी की रेट बढ़ गई। अब ये कह रहा है कि वो घी खाना कम कर दिया, लेकिन खर्चा बढ़ाना है कितना, केवल 4% बढ़ाना। तो अपना सूत्र क्या है, अपना सूत्र है अंतर बट्टा 100 प्लस आर इनिशियल, मतलब बढ़ा हुआ ये प्रारंभिक वैल्यू, गुणा 100। इससे क्या होगा, इससे इस प्रश्न का मान आएगा कि कितना कम करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं भाई खर्चा कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखते हैं, इसका निकालते हैं। अंतर कितना आ रहा है, 30 और 4 का अंतर कितना हो गया बेटा, 26 बट्टा 100 प्लस आर आई मतलब 130 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 13 का पहाड़ा से 13 कम 13 और ये 13 दूना 26, 2 और 10 कितने हो गए, 2 गुणा 10 बराबर 20% उपभोग घटाना होगा, उपभोग घटाना होगा। ये यहाँ तक उत्तर है, यहाँ तक। लेकिन इसने आगे प्रश्न पूछ लिया, आगे क्या पूछ रहा है, यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व घी का उपभोग 3 किलो था तो वर्तमान उपभोग कितना केजी है। तो हम 20% घटाते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्तमान उपभोग 20% घटाने पर अब क्या होगा, पहले 3 किलो था, ये लो 3 गुणा 20% घटाना, इसका मतलब क्या हो गया, अब कितना खा रहा है, 80% ही खा रहा है। इसका मतलब 3 का 80% निकालेंगे, 3 किलो 3 का 80%, 3 गुणा 80 बट्टा 100। इसको सरल करते हैं, 0 से 0, 8 3 कितना हो गया, 24 बट्टा 10, मतलब 2 किलो 400 ग्राम, मतलब ये खा रहा है। फाइनली उत्तर ये हो गया अपना। बहुत ही गजब प्रश्न है, जस्ट इससे पिछला प्रश्न ऐसा ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार आने वाला, गेहूं से संबंधित है, जो भी है वो हो गया। बहुत ही गजब का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या प्रश्न है। गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 8 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताइए, मतलब क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हुई है, ये रही, एक व्यक्ति 640 रुपये में 8 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताइए, अब इस प्रश्न को 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। या तो ऐसे पूछा जाएगा, गेहूं का दाम, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम क्या है, मतलब बाद का दाम है ना, बढ़ने के बाद का दाम, मतलब बाद का दाम, बाद का। और अगला प्रश्न क्या है, गेहूं का दाम बढ़ने से पूर्व मूल्य, मतलब पहले का, पहले या पूर्व का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो बस अपने पास में ट्रिक याद रखना है। देखो विधियां भी होती है, लेकिन अपने यहाँ विधि नहीं ध्यान रखनी, विधि है मेरे पास पड़ी है, लेकिन अपन क्या करते हैं, सीधा ही सूत्र से याद करते हैं। अगर सूत्र आपको याद है तो तुरंत 1 सेकंड में प्रश्न सोल्व। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर बढ़ा हुआ दाम पूछे या फिर बाद का दाम पूछे, तो अपने एक ही सूत्र है, सूत्र अपने है आर बट्टा, पहले के लिए ना, आर बट्टा बढ़ा हुआ मूल्य लिख लेना,
बाद का या बढ़ा हुआ मूल्य, बाद का मूल्य R बट्टा 100 गुणा रुपए बट्टा मात्रा, ये रहे मात्रा। इसको सोल्व करेंगे। इधर पहले का मूल्य, पूर्व का मूल्य, इसके लिए क्या ट्रिक है, R बट्टा 100 प्लस, प्लस कब करेंगे, जब यहाँ पर वृद्धि होगी, और माइनस कब करेंगे, जब भाव कम हो जाएंगे, गुणा 100 प्लस माइनस R, इसमें यहाँ पर हो जाएगा रुपए बट्टा मात्रा। मात्रा कौन सी, यही 8 की जो, ये हो गया अपना दूसरा सूत्र। अब जिस बंदे को ये सूत्र याद होंगे मेन एग्जाम में, तो उसको बंदा फटाफट तुरंत कर लेगा। निकालते हैं, ये कह रहा है गेहूं का बढ़ा हुआ दाम क्या है, सूत्र है R कितना है 25 बट्टा 100 गुणा रुपए कितना है 640 बट्टा मात्रा कितनी है 8 किलो। इसको सरल करते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 8 के पहाड़े से 8 1 8 और ये 8 8 64 80। इसको और आगे सरल करते हैं, यहाँ 80 बट्टा 4 बराबर क्या हो गया 4 दूनी 8, ये 20 ये पर केजी। तो बढ़ा हुआ दाम क्या है 20 रुपये पर केजी। अब पूर्व का मूल्य क्या है, पूर्व का मूल्य देख लेते हैं, R कितना है 25 बट्टा 100 प्लस माइनस 100 प्लस 25 मतलब 125 गुणा रुपए 640 बट्टा मात्रा कितनी 8 किलो, 8 किलो, 25 एकम 25, 25 5 125, ये 8 एकम 8, 8 8 64। इसको आगे सरल करते हैं, 8 बट्टा 5 मतलब 16 रुपये पर केजी, ये इसका मूल्य है, दाम या मूल्य। ये अपने फाइनल उत्तर। तो इस प्रकार अपने ये आंसर आ गए। बहुत ही गजब के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार है, चाय से संबंधित। बहुत ही गजब का प्रश्न है। यह है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 540 रुपये में 250 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, तो पूर्व का मूल्य, अब प्रश्न क्या पूछ लिया, पूर्व का मूल्य क्या है, और आगे लिखा है पर केजी में, क्या लिखा है पर केजी में। तो अपन देखते हैं कि सूत्र क्या है पूर्व केजी का। पूर्व केजी का सूत्र क्या है, अपना सूत्र है R बट्टा 100 प्लस माइनस R गुणा रुपये बट्टा मात्रा। सूत्र याद रखना भाई, रुपये सबसे बड़ा होता है इसलिए ऊपर रख दिया। ये अपना हो गया सूत्र, इस सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, R की जगह क्या रखेंगे 10 बट्टा 100, माइनस का चिन्ह लेंगे, क्यों कमी हो रही है, तो माइनस 10 गुणा रुपये कितने 540 बट्टा मात्रा 250 ग्राम। अब ये यहाँ पर क्या पूछ रहा पर केजी में, तो इसको 250 ग्राम को केजी में बदलते हैं, तो 1000 का भाग देंगे, इसको सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100 मतलब 1/4 केजी। केजी का मतलब ये है। अब यहाँ पर रखेंगे केजी 1/4। कोई डाउट, आगे प्रश्न सोल्व करते हैं। 10/90 गुणा 540 बट्टा 1 गुणा 4 हो गया। अब इसको करते हैं सरल, इसको सरल करते हैं, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 छंग 54, इसका 6 चौक 24 और ये 10 यहाँ कर लेते हैं,
10 गुणा 6 गुणा 4 बराबर 240 रुपये पर केजी। ये अपना आंसर। ये बस सूत्र याद रखना पड़ेगा। बाद का मूल्य पूछता है तो R/100 गुणा रुपये बट्टा मात्रा। पहले का पूर्व का मूल्य पूछ लिया तो R/100 प्लस माइनस R गुणा रुपये बट्टा मात्रा। ये सूत्र याद रखना। बहुत ही गजब की क्लास, सब क्लास इसी प्रकार के सारे प्रश्न सोल्व करेंगे हम, देखना। रीड के लिए बहुत फायदेमंद है। अगला प्रश्न करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वही है डिटो, बस सूत्र लगाना है और प्रश्न सरल करना है। शक्कर के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 660 रुपये में 2 किलो शक्कर कब खरीद पाता है, तो बताइए। दाम बढ़ने से पूर्व का, अब पूर्व को पूछ लिया तो सूत्र लगेगा, बस हल है। सूत्र क्या है, पूर्व का मूल्य पूछते हैं तो R/100 प्लस माइनस R गुणा रुपये बट्टा मात्रा। ये हो गया। बस इसमें अब रखना मान अपने। R का मतलब 10% बट्टा 100। वृद्धि हुई है, ये वृद्धि तो प्लस का चिन्ह। 10 गुणा रुपये कितने हैं, 660 बट्टा मात्रा कितनी, 2 kg 2। इसको सोल्व करना है बस। 10/110 गुणा 660 बट्टा 2। 1 0 से 1 0, 11 के पार्ट से एक बार, 11 6 छंग 66, ये कट गया। 2 के पार्ट से एक बार, 2 के पार्ट से 2 3 6 बराबर 30 रुपये पर केजी अपना फाइनल उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं।